प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सम्मिलित होने आई केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा भाजपा के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भू माफिया कहे जाने वाले बयान के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष खुद भूमाफिया हैं, वो औरों के बारे में क्या कहेंगे। और भी अन्य मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। वीडियो थोड़ा लंबा है, पूरा देखिए, इसमें केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा। मैम, आज आप आई हैं, आपने यहाँ पे कार्यक्रम में भाग लिया है, क्या कुछ है? देखिए, भिंड क्षेत्र में हूँ और यहाँ की बहुत ही जुझारू सांसद हमारे साथ हैं, बहन संध्या जी, हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी भी, और आज आने का संजय सिंह जी भी जो यहाँ के विधायक हैं। तो यहाँ आने का एक ही मकसद था, वो यही था कि मध्य प्रदेश की जनता से जो वायदे हमने किए थे, उन चुनावी वायदों को केवल चुनावी वायदा नहीं छोड़ा, बल्कि हर एक वायदे को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है। और केंद्र सरकार की योजनाओं को लगातार जिस ईमानदारी के साथ मध्य प्रदेश में लागू किया गया, वो बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ। मैडम, आपके यहाँ सांसदों के मैदान में उतारा जा रहा है, विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, भाजपा डरी हुई है या फिर लोग? ये तो व्यवस्था है जी, व्यवस्था में, संगठन में, सरकार में, केंद्र सरकार में ये आपसी बदलाव होता रहता है। और ये इसलिए होता है कि हमारे पास हर एक स्थान पर एक से ज्यादा लोग जो है वो काबिल है और हर एक को मौका मिलना चाहिए। वो तो चक्र है, आज संगठन, कल सरकार, परसों राज्य, ये सब तो चलता रहता है। कांग्रेस द्वारा सीएम फेस घोषित न किए जाने पर हर बार भाजपा सवाल उठाती रही, इस बार भाजपा को सीएम फेस नहीं करवा रही, क्या एंटी इनकम्बेंसी है? देखिए, हर बार हमारी जो, जैसे मैंने कहा, हर एक पद के लिए हमारे यहाँ पर काबिल लोगों की कोई कमी नहीं है। और इन सबको सामने रखते हुए जो हमारी रणनीति है, वो युद्ध जीतने की। 18 नेता प्रतिपक्ष ने भूमाफिया कहा है सिंधिया जी को, क्या कहेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो पहले अपना परिचय दे लें। भूमाफिया वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने खुद भूमि ही नहीं छोड़ी थी किसी के लिए, और भूमि पर कोई कार्य भी नहीं किया था, जिन्होंने हर जगह आकाश, पाताल और धरती, चारों तरफ जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, वो किसी और को संज्ञा देने के लायक ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला उत्पीड़न और महिला मुद्दों को लेकर मुखर रही है, आप भी इसको लेकर संसद में काफी बोलते हैं। 2019 संसद में ही नहीं, संसद के पहले भी, और मैंने इसके जरिए भी इसके लिए काम करती है एनजीओ के साथ। तो 2019 से 21 तक के आंकड़े में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं और उनमें युवतियां नहीं गायब हुई है। ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, एनसीआरबी के आंकड़े, पूरे आंकड़े। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, पार्टी की स्थिति क्या है? देखिए, एनसीआरबी के आंकड़ों में आपको दो बातें समझनी है। समाज और सरकार दोनों का पक्ष रहता है। जब समाज में कुरीतियां आती हैं और किसी भी वजह से हो, तो सरकार को उस पर कार्रवाई करनी होती है। तो यहाँ पर कोई कुरीति है, अगर महिला के साथ बलात्कार हुआ या ले गए या लड़कियां चली गई या कुछ भी इस तरीके की, तो सरकार का जो आकलन है वो आप कार्रवाई से करते हैं कि सरकार ने काम किया या नहीं किया। और मैं यही कहूंगी कि लगातार एफआईआर दर्ज करने से लेकर ऐसे तमाम विषयों के ऊपर सरकार ने अपनी संजीदगी दिखाई है और उन सब ऐसे मामलों पे कार्रवाई। मैम, आपने भी कहा कि भाजपा में और भी काबिल लोग हैं, क्या 18 साल सीएम रहने के बाद अब सीएम काबिल नहीं दिखाई देते? भाजपा को काबिल है, ये नहीं बोला मैंने। आपने ये कहा काबिल है। जब आपने पूछा कि सांसदों को उतारा गया, उसके जवाब में मैंने कहा दोनों बातों को मिक्स मत कीजिएगा जी, प्लीज। मैम, अभी विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया, क्या इस चुनाव में लागू हो जाएगा ये आरक्षण? अब ये उस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि मैं इस पर बयान दूं, क्योंकि अगर विचारा है तो करने के लिए ही विचारा है। ये मोदी जी का वायदा है। कांग्रेस कह चुकी है कि ये पहले भी कर चुकी कांग्रेस, तो कब कर चुकी है?
क्या झूठ मतलब बताइए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप उनसे कहिए तारीख और समय बता दे जब हुआ। नहीं ये हुआ होता तो हमें करने की क्या जरूरत है? रणजीत सुरजेवाला ने आज कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल और दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया, मध्य प्रदेश भी नकार देगी, इंदौर भी नकार देगा। भुगे हुए कारतूस हैं, इस पर क्या कहना है? मैं यही कहूंगी कि सुरजेवाला जी को कहीं से किसी जनता ने नहीं चुन के भेजा। और दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले हमारे यहाँ ना मंदिर में एक शीशा लगा रहता है, और मंदिर में शीशा लगता है कि भगवान के दर्शन करने से पहले आप अपने अंदर के ईश्वर को पहचाने। तो इस केस में सुरजेवाला जी को कहूंगी कि आपके अंदर कौन बसता है, जरा उसको पहचाने। दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड उठा के देखें। एक जातिगत जनगणना पे बहस चल रही है, आपका क्या है इस पे? मैं यही कहूंगी कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस अपने पैर जो है वो फंसा रही है। इस मामले में खुद ही फंसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक ओबीसी सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जातिगत जनगणना की जरूरत हो या ना हो, आपने जिसको टिकट देना है आप दे दीजिए ना। तो राहुल गांधी को तो मैं कहती हूँ कि 100% महिला ओबीसी को टिकट दे दो, तो तुम्हारी दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। महिलाओं का आरक्षण भी पूरा हो जाएगा और ओबीसी की जनगणना भी पूरी हो जाएगी। लगता है कि ये जो जाति जनगणना ये देश के विकास में बाधक है, या देखिए मेरी निजी राय कुछ भी हो सकती है, और मैं निजी राय पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ। लेकिन मैं यही कहूंगी कि समय अनुसार जो चीजें जब जैसे होनी है वो होंगी, लेकिन इन सब विषयों को लेकर समाज को विभाजन करने की बजाय समाज को आगे एक होकर उठना है और एक होकर आगे बढ़ना है। और किसी व्यक्ति की जाति, अब मैं तो जिस जगह से आती हूँ, जिस परिवार से आती हूँ, हम तो जाति मानने नहीं वाले लोग हैं। इसीलिए सरनेम लेखी है, जिससे आप मेरी जाति का आकलन भी नहीं कर सकते कि मैं किस जाति से। मैडम, सनातन पर लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। स्टॉलिन के बयान को भी लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिसके पिताजी ने रामायण जलाई। गोंडवाना पार्टी से अभी आई है मोनिका भट्टी, उनको टिकट दिया, रामायण जलाई। सनातन पर लगातार वो हमलावर रही। तो ये डबल करेक्टर भाजपा का कैसे? एक तरफ सनातन का समर्थन भी कर रही है, ऐसे लोगों को टिकट भी दे रही है जिनके परिवार ने रामायण जलाई। भाजपा का डबल कैरेक्टर बिल्कुल ही नहीं है। हम सनातन के प्रति पूर्ण रूप से सिर्फ समर्पित नहीं है बल्कि कार्यरत है। तो जिनका डबल कैरेक्टर है, जिनके समय पर ताले लगवाए गए, जिनके समय पर आतंकी घटनाएं घटी, जिनके समय पर राम मंदिर को लेकर बवाल हुआ, जिन लोगों ने जो केवल चुनाव के समय पर सनातनी बन जाते हैं, उनका चेहरा जनता अच्छे से पहचान ले। सिटी में विधायक हैं जो